ये स्टेट बैंक मतलब एसबीआई का एक दस्तावेज है। ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट यानी अनुकंपा नियुक्ति की एक स्कीम के बारे में है। लेकिन ये सबके लिए नहीं, सिर्फ कुछ बहुत ही असाधारण मामलों के लिए है। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो मतलब थोड़ी अलग लगी वो है इसका टाइमिंग। स्कीम मंजूर हुई मई 2011 में, हाँ, पर लागू हुई पीछे से अगस्त 2005 से। बिल्कुल। ये वो तारीख थी जब पुरानी अनुकंपा वाली स्कीम बंद करके वो एक मुश्त मुआवजा मतलब लमसम पेमेंट वाली स्कीम आई थी। अच्छा, तो मतलब बैंक ने बाद में सोचा कि शायद सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है कुछ केस में। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो ये नियुक्ति का रास्ता फिर खोला, लेकिन बहुत बहुत लिमिटेड दायरे में। और इसका मकसद क्या बताया गया है? मकसद तो साफ है। बैंक के अपने बिजनेस गोल्स और जो कर्मचारी परिवार हैं उनके प्रति जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसमें एक बैलेंस बनाना। और साथ में वो सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला है, उमेश कुमार नागपाल केस, उसे भी ध्यान में रखना है। हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में। कोर्ट ने कहा था कि ये नौकरी सिर्फ परिवार को अचानक आई मुसीबत से निकालने के लिए है ना? बिल्कुल, ये कोई रेगुलर नौकरी देने का जरिया नहीं है, बस फौरी मदद। तो फिर ये असाधारण मामले कौन से हैं? यहीं पर ये स्कीम बहुत स्पेसिफिक हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये स्कीम असल में सिर्फ दो ही सिचुएशन में लागू होती है। पहली, अगर कर्मचारी की मौत ड्यूटी करते हुए हो। ड्यूटी पर? मतलब कैसे? जैसे कोई हिंसा हो जाए, आतंकवाद, डकैती, लूटपाट, ऐसी घटनाओं में अगर जान चली जाए। ओ, ओके। ये तो वाकई गंभीर बात है। और दूसरी, दूसरी स्थिति है अगर कर्मचारी की मौत नौकरी लगने के 5 साल के अंदर हो जाए या फिर 30 साल की उम्र पूरी करने से पहले। इन दोनों में से जो। और जरूरी है कि उनके पीछे निर्भर पति पत्नी या नाबालिग बच्चे हों। ये शर्तें तो सच में बहुत सीमित हैं। हाँ, तो अगर किसी की मौत मान लीजिए बीमारी से हो जाती है या किसी और दुखद हादसे में, नहीं तो ये स्कीम लागू नहीं होगी, भले ही परिवार मुश्किल में हो। नहीं, इस स्कीम के तहत तो नहीं। उनके लिए शायद वो एक मुश्त मुआवजा वाला विकल्प ही रहेगा। और ये भी साफ है कि 4 अगस्त 2005 से पहले हुई मौतों पर ये लागू नहीं है। और जिन्होंने पहले मुआवजा ले लिया, वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। मतलब आश्रित परिवार को चुनना होगा, या तो मुआवजा ले लें या फिर अगर इन खास शर्तों में आते हैं तो नौकरी के लिए अप्लाई करें, दोनों नहीं। ठीक है। तो मान लीजिए कोई परिवार इन शर्तों में आता है, उन्हें अप्लाई कैसे करना होता है? क्या प्रोसेस है? देखिए, अप्लाई करने के लिए मौत के 6 महीने का वक्त दिया गया है। हाँ, जब ये स्कीम शुरू हुई थी 2011 में, तो पुराने केस के लिए मतलब अगस्त 2005 से तब तक के मामलों के लिए एक खास डेडलाइन दी थी, 31 दिसंबर 2011। अच्छा, और नौकरी किस लेवल की मिलती है इसमें? नौकरी या तो क्लर्क कैडर में मिलेगी या फिर सबऑर्डिनेट स्टाफ में। ये निर्भर करेगा कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है और जाहिर है वैकेंसी है या नहीं। उम्र की भी कोई शर्त होगी? हाँ, कम से कम 18 साल। लेकिन अगर आवेदक पति या पत्नी है तो उनके लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट है। और कुछ केस में और भी रियायत मिल सकती है। और पढ़ाई क्वालिफिकेशन? क्लर्क के लिए तो एसएससी या मैट्रिक पास होना जरूरी है। और सबऑर्डिनेट के लिए कम से कम 8वीं पास या फिर साक्षर होना चाहिए। आपने कहा साक्षर, तो मतलब अगर कोई विधवा है जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानती है तो उन्हें भी मौका मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर वो सबऑर्डिनेट पोस्ट के लिए योग्य हैं और सिर्फ साक्षर हैं तो उनके मामले में नरमी बरती जा सकती है। ये एक अच्छी बात है। और क्या शर्तें हैं? आवेदक का भारतीय नागरिक होना तो खैर जरूरी है ही। और आमतौर पर कोई रिटन टेस्ट नहीं होता? ओह, तो सीधी भर्ती? नहीं, सीधी नहीं, इंटरव्यू जरूर होता है। और अगर पोस्ट के लिए कंप्यूटर जानना जरूरी है तो उसका टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है। और नौकरी लगने के बाद? लगने के बाद 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। और एक और अहम बात है, कैंडिडेट को एक अंडरटेकिंग देनी होती है। अंडरटेकिंग किस बात की? कि वो परिवार के जो दूसरे आश्रित लोग हैं उनका भी ध्यान रखेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब बैंक सिर्फ नौकरी देकर पल्ला नहीं झाड़ रहा। बिल्कुल नहीं। वो ये पक्का कर रहे हैं कि मदद सही मायने में पूरे परिवार तक पहुंचे। हाँ, और अगर कोई ये वादा नहीं निभाता तो नौकरी जा भी सकती है, इसमें ये भी लिखा है। ये जिम्मेदारी तय करती है। और आखिर में बैंक ने ये भी साफ किया है कि ये नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से बैंक के विवेक, उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा। सारी शर्तें पूरी होने पर भी बैंक मना कर सकता है। ओह, ये तो थोड़ी अनिश्चितता वाली बात हो गई परिवारों के लिए। हाँ, ये पहलू तो है। बैंक के पास इस पूरी स्कीम को बदलने या बंद करने का अधिकार भी है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये एसबीआई का एक तरीका है उन बहुत ही दुखद और असाधारण हालात से निपटने का, खासकर जब किसी युवा कर्मचारी की मौत हो जाए या कोई ड्यूटी पर जान गंवा दे। हाँ, ये एक बहुत फोकस्ड मदद है। नियम शर्तें साफ हैं। और ये मुआवजे वाली स्कीम के साथ साथ चलती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से फौरी राहत पर जोर है, न कि सिर्फ एक और नौकरी देने पर। सही बात है। लेकिन आप सोचिए, इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? कि क्या ये जो इतनी सख्त शर्तें रखी गई हैं और जो मुआवजे का विकल्प है, क्या ये वाकई उन सभी परिवारों की वो अचानक आई विपत्ति वाली स्थिति का समाधान कर पाते हैं? खासकर वो परिवार जो इन गिनी चुनी परिभाषाओं में फिट नहीं बैठते। ये सोचने वाली बात जरूर।